एयर पॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने जो है यहाँ पे वाटर पॉल्यूशन के बारे में जाना था, अब हम यहाँ पे जो है एयर पॉल्यूशन के बारे में जानेंगे। जस्ट लाइक वाटर, एयर पॉल्यूशन हैज़ बिकम ए मेजर कंसर्न ऑफ द वर्ल्ड। इंडस्ट्रीज हैव डेवलप्ड इन द every city and in most of the villages. The smoke and the gases emitted by the industries mix with the air and causes air pollution. Today the use of the mineral oils has increased tremendously. The vehicles running on the fossil fuels like the petrol and the diesels emit smokes and the harmful gases like the hydrocarbons, nitrogen oxide, carbon monoxide and the carbon dioxide, which is merged with the air, and their proportion in the air has increased. The proportion of CO2 has increased due to the cutting of the trees, which has led to the intense problems of the global warming. Distortions in the other reasons behind the increase in the air pollution: dust particles float in the air due to the depletions of the फॉरेस्ट कवर एंड द ट्रीज। तो यहाँ पे हमें बताया है कि आज जो है यहाँ पे वाटर की तरह एयर की जो प्रॉब्लम है, एयर पोल्यूशन, यह भी जो है वर्ल्ड की काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। एंड एवरी जो है यहाँ पे सिटी में एंड जो विलेजेस वगैरह होते हैं वहाँ पे कई तरह की जो है इंडस्ट्रीज वगैरह डेवलप हुई है। एंड हमें बताया कि ऐसे इंडस्ट्रीज में से जो भी गैसेस वगैरह एंड स्मोक्स वगैरह जो छोड़ा जाता है वह हवा में मिलने की वजह से जो है एयर पोल्यूशन होता है। और आज जो है हमें यहाँ पे बताया कि जैसे हम जो यहाँ पे खनिज तेल वगैरह का जिनका यूज़ करते हैं, इनका उपयोग होता है, जिसकी वजह से भी जो है एयर पोल्यूशन काफ़ी बढ़ गया है। पेट्रोल, डीजल वगैरह से मिलने, इन सब की वजह से जो है काफ़ी सारा यहाँ पे जो है एयर पोल्यूशन बढ़ गया है। पेट्रोल और डीजल से चलने वाले जो व्हीकल्स वगैरह जो है उनमें से निकलने वाला धुआं, गैस वगैरह जैसे कि नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड वगैरह जो गैसेस है, इनकी वजह से भी जो है एयर पोल्यूशन इंक्रीज हुआ है। जिससे कि ऐसी गैसें जो है एयर में बढ़ जाने की वजह से, ये जो इंक्रीज होने की वजह से जो है यहाँ पे एयर पोल्यूशन इंक्रीज हुआ है। एंड जो है ज़्यादातर जो यहाँ पे कटिंग किए जाते हैं फॉरेस्ट वगैरह, जिसकी वजह से भी जो है यहाँ पे ट्रीज वगैरह जो है वह कटिंग किए जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम्स जो है क्रिएट होती है, जो कि आगे चलकर जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम ग्लोबल वार्मिंग की तरह हमारे सामने आती है। Air pollution causes the various diseases such as the asthma, breathing problems, lung infections, etc. तो यहाँ पे हमें बताया कि एयर पोल्यूशन की वजह से जो कई सारी बीमारी भी होती है, जैसे कि जो अस्थमा वगैरह, जैसे कि सांस लेने में जो प्रॉब्लम्स वगैरह होती है, या फिर जो फेफड़ों के इन्फेक्शंस वगैरह होती है, इस टाइप की जो है यहाँ पे प्रॉब्लम्स भी होती है। डस्ट पार्टिकल्स फ्लोटिंग इन द एयर लेड टू द डिसीज लाइक द कोल्ड, कफ एंड द एलर्जी। तो यहाँ पे हमें बताया कि जो धूल के कारण डस्ट पार्टिकल्स वगैरह जो है यहाँ पे एयर में मिलते हैं, जिसकी वजह से हमें कोल्ड, कफ के और एलर्जी जैसी कुछ जो है यहाँ पे डिसीज होती है। There have been the instances when animals died due to the suffocation caused by the excess of pollution. The temperature of the atmosphere has increased due to the pollution. At times, this poisonous gases mix with the raindrops and the causes acid rain, which is the very harmful for animal and the vegetation. तो यहाँ पे हमें बताया कि इस तरह से जो है एयर पोल्यूशन की वजह से जो है काफ़ी सारे एनिमल्स को वगैरह जो है यहाँ पे सफोकेशंस की प्रॉब्लम्स वगैरह होती है। एंड टेम्परेचर जो है वह भी एटमॉस्फेयर का बढ़ जाता है, कि एयर जो है वह पोल्यूशन होती है, जिसकी वजह से जो है एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। एंड यहाँ पे हमें बताया कि कुछ जो यहाँ पे पॉइजनस गैस, यानी कि जो जहरीली गैसें जब हमारे यहाँ पे क्लाइमेट में मिल जाती है, जब वातावरण में मिलती है, तो इसकी वजह से जो है यहाँ पे कई बार जो है बारिश में मिल जाने की वजह से जो है एसिड जो होती है, रेन एसिड वगैरह वह भी होती है, कि एसिड रेन जो है इस तरह से इन गैसों की वजह से जो है इन गैसों का यहाँ पे जो हवा में मिल जाती है, जिसकी वजह से होती है, जो कि यहाँ पे एनिमल्स एंड वेजिटेशंस के लिए जो है काफ़ी हार्मफुल मानी जाती है। To prevent air pollution, it is necessary to make the certain rules for the industries and the implement them स्ट्रिक्टली। तो यहाँ पे हमें बताया कि पॉल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए जो है यहाँ पे जो है स्ट्रिक्टली रूल्स रेगुलेशंस जो है इंडस्ट्री के लिए वह होने चाहिए, एंड उनका इम्प्लीमेंट जो है वह स्ट्रिक्टली होना चाहिए। Equipments that can filter smoke and the harmful gases should be developed and installed. Industries that do not follow the terms should be punished strictly by a heavy fine, or should be shut down. Environment awareness campaigns should be organized, and one should use the petrol and diesels in the judicious manner. Use of the pollution free
fuel like the CNG and the LPG will help to the great extent. Strict implementation of PUC in vehicles should be implemented. तो यहाँ पे हमें बताया कि जो है यहाँ पे एयर पॉल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए जो है इंडस्ट्रीज वगैरह जो है वो उन पर जो स्ट्रिक्टली रूल्स रेगुलेशंस जो है इम्प्लीमेंट किए जाने चाहिए। एंड यहाँ पे जो इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं उनका भी जो है यहाँ पे यूज़ करने काफ़ी सारे जो है यहाँ पे इंडस्ट्रीज में इक्विपमेंट्स वगैरह जो है यहाँ एस्टेब्लिश किए जाते हैं, जिनकी वजह से जो गैसें बाहर निकलती है तो वह जो है एयर पोल्यूशन ज़्यादा इंक्रीज होता है। तो उन सभी पर जो है इम्प्लीमेंट होना चाहिए गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशंस के। एंड अगर ना माने तो और भी जो हैवी फाइन उन पर होना चाहिए, और अगर ना माने तो वह जो है शट डाउन करवा देनी चाहिए कि ऐसी इंडस्ट्रीज वगैरह जो कि जो है रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं कर रही है तो उन्हें जो है यहाँ पे शट डाउन करवा देने चाहिए। एंड इन्वायरमेंट अवेयरनेस कैंपेन्स जो है वह यहाँ पे ऑर्गेनाइज करना चाहिए कि जिसकी वजह से जो है लोग यहाँ पे CNG LPG वगैरह का जो है यूज़ करें। एंड यहाँ पे हमें बताया कि व्हीकल्स जो होते हैं उनमें जो है यहाँ पे PUC इम्प्लीमेंटेशन जो है वह स्ट्रिक्टली होना चाहिए। लैंड पॉल्यूशन, तो अब हम यहाँ पे जो है लैंड पॉल्यूशन के बारे में जानेंगे। Land pollution is not something that is easily to visible, but in this developing world, land pollution has become the evident on a large scale. Growing the industries and the polluted water from the drain flow on the ground and the slowly polluted the लैंड। तो यहाँ पे हमें बताया कि लैंड पॉल्यूशन जो है यह हम इजीली जो है यहाँ पे देख सके ऐसा नहीं होता है, यह जो है विजिबल नहीं होता है। लेकिन जो इंडस्ट्रीज वगैरह जो है यहाँ पे वो जो बढ़ती है जिसकी वजह से उनका जो गंदा पानी है वह ज़मीन पर खुली ज़मीन पर छोड़ देने की वजह से जो है यहाँ पे लैंड पॉल्यूशन होता है। द पीपल हु रन इंडस्ट्रीज एंड द फैक्ट्रीज ऑलवेज ट्राई टू एक्वायर मोर लैंड दैट दे रिक्वायर। अकॉर्डिंग टू देम दे एक्वायर द मोर लैंड फॉर द फ्यूचर डेवलपमेंट। तो यहाँ पे हमें बताया कि जो पीपल जो यहाँ पे इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज वगैरह जो है वो ऑलवेज एक्वायर करने के लिए सोचते हैं तो वो लोग जो है उन्हें ज़्यादा ज़मीन की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। एंड वे जो है जिसकी वजह से फ्यूचर में डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो वे जो है ज़्यादा यहाँ पे लैंड के रिक्वायरमेंट करते हैं। When industries occupy the agricultural land, it is surely pollutes it as the industries dump solid waste on land। तो यहाँ पे हमें बताया कि जब कोई अच्छी ज़मीन होती है जिस पर जो है अच्छी तरह से हम यहाँ पे खेती वगैरह कर सकते हैं, एग्रीकल्चरल प्रोसेस जो है उस पर अच्छे से हो सकती है, तो यहाँ पे जो है उस पर जो है यहाँ पे इंडस्ट्रीज वगैरह एस्टेब्लिश की जाती है जिसकी वजह से जो है वह ज़मीन पॉल्यूट होती है। When the industries occupy the agricultural land, it is surely pollutes it as the industries dump solid waste on the land. Nowadays, the plastic polythene is used on a large scale. Plastic is a non-degradable substance and the pollutes the land। तो यहाँ पे हमें बताया कि आज की दुनिया में जैसे हम देखते हैं कि प्लास्टिक पॉलीथीन वगैरह का जो है यूज़ जो है वह लार्ज स्केल पर होता है। एंड प्लास्टिक जो है वह ज़मीन में सड़ जाए गल जाए ऐसा नहीं है, वह जो है नॉन डिग्रेडेबल है। The urban waste is like the plastic, scraps and the chemicals dumped on the land gets dispersed over from the lands by the wind and thus the pollutes the land। तो यहाँ पे हमें बताया कि अर्बन जो है वहाँ पे अर्बन एरियाज में वगैरह जो है लाइक वहाँ पे जो प्लास्टिक स्क्रैप्स केमिकल्स वगैरह का जो है यूज़ ज़्यादा होता है। यहाँ पर जो है ज़मीन पर छोड़ दिया जाता है जिसकी वजह से जो है लैंड पॉल्यूशन होता है। Farmers use the chemical fertilizer extensively to the increase productions and it is also plays a major role in the polluting the land and water। तो यहाँ पे हमें बताया है कि फार्मर्स जो होते हैं किसान वगैरह वे जो है यहाँ पे केमिकल्स वगैरह का जो है ज़्यादा यहाँ पे यूज़ करते हैं लैंड पर जिसकी वजह से भी जो है काफ़ी सारी जो है लैंड पॉल्यूट होती है। एंड यह जो है ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। उसके बाद हमें बताया गया है कि पॉल्यूटेड वाटर फ्रॉम द इंडस्ट्रीज लैंड एंड द ड्रेनेज इज यूज्ड इन द इरिगेशन फॉर द फर्टाइल एंड रिजल्टिंग इन द पॉल्यूटेड प्रोडक्शंस ऑफ द ग्रेन्स वेजिटेबल्स एक्सेट्रा कल्टिवेटेड ऑन सच लैंड। इट रिजल्ट्स इनटू द ट्यूबरक्लोसिस एंड द जो है एंड द बॉर्न डिसीज द एग्जिस्टेड ऑफ और द श्रिंकिंग फर्टाइल एंड द leads to the risk of the scarcity of the crops. Plastic, solid waste, minerals from the industries and the polluted water destroy the microorganisms which make the land fertile. Eventually, the land becomes the barren due to the destruction of the microorganisms। तो यहाँ पे हमें बताया है कि आज जैसे कि हम देखते हैं कि काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ वगैरह जो है वह यूज़ होती है एंड इरिगेशन वगैरह जो है वह किया जाता है
जिसकी वजह से जो है उसमें से होने वाला जो वेजिटेशंस वगैरह जो प्रोडक्शंस वगैरह होता है, ग्रेन्स वगैरह का प्रोडक्शन, वह भी जो है पॉल्यूटेड रहता है। एंड इसकी वजह से जो कई सारे यहाँ पे बीमारियाँ वगैरह भी होती है, जैसे कि जो है टीबी, हड्डी जैसे जो है इस तरह की जो है बीमारियाँ होती है। एंड उपजाऊ जमीन कम हो जाने से जो है यहाँ पे अनाज की जो उपजाऊपन होती है वह भी कम होने की संभावना होती है, कि जिसकी वजह से जो है यहाँ पे जो है स्कैरसिटी ऑफ द क्रॉप्स होती है, यानी कि जो अनाज वगैरह होती है उसकी स्कैरसिटी होती है। और ज़मीन में जो है यहाँ पे प्लास्टिक के मिलने से कारखानों का जो पानी होता है वह सूक्ष्म जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह होते हैं उनको जो है नष्ट करते हैं। एंड जो है यहाँ पे इंडस्ट्रीज का जो कचरा वगैरह है वह भी सूक्ष्म जीवाणुओं को जो है उनके लिए जो है यहाँ पे घातक स्वरूप बन जाते हैं। नेक्स्ट आगे, लैंड पॉल्यूशन कैन बी कंट्रोल। तो यहाँ पे हमें बताया कि लैंड पॉल्यूशन को जो है हम कंट्रोल कर सकते हैं। वी शुड यूज़ प्लास्टिक एंड द नेसेसरी केमिकल्स जुडिशियसली, यानी कि जितनी हमें प्लास्टिक की एंड केमिकल्स की ज़रूरत हो उतना ही हमें यूज़ करना चाहिए। नो इंडस्ट्रीज शुड बी सेटअप ऑन द एरेबल लैंड। तो यहाँ पे हमें बताया कि जहाँ पर अच्छी ज़मीन हो, जहाँ पर अच्छी तरह से खेती हो सकती हो, वहाँ पे जो है हमें इंडस्ट्रीज वगैरह जो एस्टेब्लिश नहीं करनी चाहिए। वी शुड द कंजर्व द एनवायरमेंट। हम हमारे इन्वायरमेंट को जो है कंजर्व कर सकते हैं। यूज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड द ट्रेडिशनल मैन्योर इंस्टेड ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर्स इज द एडवाइजेबल। तो यहाँ पे हमें बताया कि जैसे कि अच्छी खेती के लिए वगैरह जो है कुछ केमिकल्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं, तो उनके प्लेस पे जो है यहाँ पे ऑर्गेनिक ट्रेडिशनल मैन्योर्स वगैरह जो है उनका यहाँ पे यूज़ होना चाहिए। पेस्टिसाइड शुड बी यूज्ड इन द मिनिमम पॉसिबल प्रपोर्शन। तो यहाँ पे हमें बताया है कि पेस्टिसाइड का जो है उसका यूज़ होना चाहिए। द प्लास्टिक एंड द सॉलिड वेस्ट शुड बी द रिसाइकल। तो यहाँ पे हमें बताया कि प्लास्टिक एंड जो सॉलिड वेस्ट वगैरह होता है उनका रिसाइकल करके फिर से यूज़ करना चाहिए। यूज़ ऑफ द नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ द एनर्जी एंड द ग्रीन टेक्नोलॉजी शुड बी इंट्रोड्यूस। तो यहाँ पे हमें बताया कि ग्रीन टेक्नोलॉजी जो है हमें उसे इंट्रोड्यूस करना चाहिए। ड्रिप इरिगेशन सेव वाटर एंड द प्रिवेंट्स लैंड डिग्रेडेशन। तो यहाँ पे हमें बताया है कि इस तरह से जो है हमें टपक पद्धति वगैरह जो है, ड्रिप इरिगेशन वगैरह जो है इन सबको हमें अडॉप्ट करना चाहिए।